जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं जम्मू से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें संगत जी, मुझे क्षमा करें गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा की अनेक रहमतें, अनेक ब्लेसिंग, अनेक आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। इन सब के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। हर एक पल का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना, हर एक रात का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि वो हमारे लायक नहीं था, जहाँ हम उसके योग्य नहीं थे, जहाँ वो चीज हमारे योग्य नहीं थी, इसलिए आपने नहीं दिया। हम तो इंसान नादान हैं गुरुपा, हम तो हर एक चीज की जिद कर बैठते हैं, पर आप साक्षात परमात्मा है। आप जानते हैं क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। तो आप उन गलत चीजों से हमें बचाते हैं। नहीं तो पता नहीं जिंदगी में हम कितनी बार गलती कर चुके होते, ठोकरें लग चुकी होती, पर आपने हमें पग पग पे, हर एक पग पे बचाया है कि यहाँ नहीं, उस साइड से चलिए, यहाँ रास्ता खराब है, इस रास्ते से चलिए। पर फिर भी हम अपनी नादानी के साथ कई गलतियां कर बैठते हैं गुरुपा, और फिर वही कर्मा हमें भुगतने पड़ते हैं, और जो हम भुगत भी रहे हैं। पर उसमें भी आप हमारे अंग संग हैं, आप हमारे साथ हैं, तो हम वो भी हंस के आपके आशीर्वाद से काट लेंगे। और अब आप हमें इतना आशीर्वाद दें कि अब हम जो कार्य करें उसमें हम गलती से भी गलती ना करें। पर हम इंसान हैं, वही मैंने कहा कि बार बार गलतियां हमसे होती रहेंगी, लेकिन फिर भी आप हमें हाथ पकड़ के वो कार्य करवाएं जो सही है, और जो गलत है उससे हम बचें, निंदा चुगली ना करें। बस आपका मंत्र जाप, आपका भजन, आपका शब्द वाणी ये सुने और अपने जीवन को एक सफल बनाए, जहाँ जो कहें कि आपके चरणों में और करीब हम आते जाएं। तो शुक्राना 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 गुरुपा, बेअनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं यूं तो ब्लेसिंग शेयर नहीं करती, कि मैं जानती हूँ कि सत्संग सुनती हूँ, ब्लेसिंग सिर्फ अपने ही लिए होती है। पर मैं एक ही आपको गुरुपा की ब्लेसिंग शेयर करने जा रही हूँ कि इसमें भी देखिए कि गुरुपा कैसे हमें संकेत देते हैं कि वो चीज वही है जो मैं तुम्हें ब्लेस की है, चाहे हमारे मन में डाउट हो। तो आज थर्सडे है, कल वेडनेसडे की शाम को जब मैं सोने से पहले मैं गुरुपा मंदिर में आई, तो गुरुपा सोने से पहले मैं जरूर गुरुपा के पास बैठती हूँ 5-10 मिनट, उन्हें प्रणाम करती हूँ, उनसे इजाजत लेके फिर मैं बेडरूम में जाती हूँ। तो मैं जैसे आई तो जो उनके चरण स्वरूप थे
और मैं साथ में क्या करती हूँ संगत जी की मेरे थोड़ी कमर में दर्द रहती है। मैं पहले भी सत्संग शेयर किए, मैं गिर गई थी तो मुझे बैकबोन में प्रॉब्लम थोड़ी दर्द है। अब वैसे गुरपा की रहमत से काफी कम, जैसे कि यूं कहें कि 100 में से 80% ठीक है, अभी भी 10-20% रह गई है। तो मैं मेडिसिन वगैरह तो नहीं लेती, मैं सिर्फ गुरपा का ही, जैसे कि गुरपा की जोत का जो उनके घी रहता है वो लेके उनके चरणों में मालिश करती हूँ और फिर वो मैं अपने लगा लेती हूँ। तो उसी से ही मेरा काफी दर्द में मुझे काफी आराम मिला है। तो मैं जब कल ये करने लगी, मैंने घी लिया तो मैं गुरपा के चरणों में लगाने लगी। जो गुरपा के मैंने चरणों में तिलक लगाए हुए थे तो उसमें मेरे चंदन के थे, तो मैं उनको ऐसे धीरे धीरे वो चंदन ले रही थी कि मैं ये भी चंदन भी इसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो उसमें मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरपा का पूरा फेस उस चंदन में बना हो। जब एक बार मैंने हाथ घुमाया तो मैं रुक गई और मैं ध्यान से उसको देखने लगी, तो वो मुझे वैसे ही नजर आ रहा है कि गुरपा का फेस है। फिर मैं अच्छे से देखने लगी, देखी जाऊं। फिर मैंने जय गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का और गुरुपा को मतलब कि नमन किया। तो मन में ऐसे था कि लग तो फेस ही रहा है, मतलब गुरुपा ही जैसे दर्शन दे रहे हैं, पर फिर भी इंसान है संगत जी, एक डाउट सा, मतलब डाउट नहीं पर मतलब ऐसे मन में ऐसे कोई वो ऐसे हुआ नहीं कि हाँ फेस ही लग रहा है। ऐसे फिर भी नमस्कार करके शुक्राना करके मैं गुरपा से इजाजत लेके सोने के लिए चली गई। तो जैसे आज सुबह मैं उठी थर्सडे को, तो मैं सुबह क्या करती हूँ कि अपने काम वाम करके पूजा पाजा का समाप्त करके तो और फिर मैं सत्संग सुनना स्टार्ट कर देती हूँ। पहला ही सत्संग मैंने सुना वो मोनिका आंटी का था। सत्संग में आ रहा था, गुरुजी सत्संग में वो शेयर करते हैं, तो उसमें उन्होंने ये मुझे मतलब कि संकेत दिया कि जहाँ गुरुपा ने मुझे पूरा इंश्योरेंस दिया कि उन्होंने ये बोला कि मैं जो गुरुपा के चरण तिलक लगाए थे उसमें मुझे गुरुपा जी के दर्शन हुए। तो मुझे वो मेरा आंसर मिला, मुझे गुरुपा जी ने वो संकेत दिया, रात को जो तूने दर्शन किए थे वो मेरे ही थे जो चरण तिलक में। तो उसमें डाउट की तो कोई बात ही नहीं थी, डाउट वैसे भी नहीं था। पर क्या संगत जी फिर भी वही कि इंसान मतलब आंखें में ऐसे मल के फिर देख रही हूँ, फिर मल के वही मुझे दिख रहे हैं कि गुरुपाई का है। पर फिर भी कहीं जो भी थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा वो था, तो वो संगत जी देखिए कि गुरुपा जी ने मुझे क्लियर किया कि वो मैं ही था जिसने तुम्हें उस चंदन तिलक में दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुपा बेअनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमें मुझे इस योग्य समझा आपने, मुझे ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, इसके लिए शुक्राना। भरपूर भरपूर ब्लेसिंग गुरुपा की बरस रही है संगत जी। पर मैं शेयर कम करती हूँ, मैं सिर्फ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि देखिए कि क्या यहाँ हमें कुछ डाउट रहता है, जहाँ हमें थोड़ा भी संकेत ऐसे होता है कि मन में डाउट है, तो वो कैसे गुरुपा जी क्लियर करते हैं, वो अपने इंश्योरेंस देते हैं कि वो वही बात है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जब वो बात है, इसमें डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। बहुत से ऐसे हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं हमारे दिलो दिमाग में, तो उसके आंसर हमें सत्संग से मिल जाते हैं। तो इसलिए तो गुरुपा बोलते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना बेअनंतम शुक्राना। आज एक मोनिका आंटी जी ने ये भी बात बहुत अच्छी बोली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत से, ये मेरे मन में भी बात आ रही थी, बहुत सी आंटियों के ये व्यू मैंने सुने, जहाँ सत्संगों में ही सुना कि ये सत्संग लंबा है, जहाँ छोटा है, हम लंबे नहीं सुन सकते, छोटे नहीं सुन सकते। तो उन्होंने बोला कि सत्संग तो सत्संग ही है, अब हम अपने हिसाब से सत्संग लंबा या छोटा करके थोड़ी करेंगे कि गुरु वो क्या है, हम क्या बोलने जा रहे हैं, हम गुरुपा की बड़ाई करने जा रहे हैं, हम गुरुपा का सत्संग करने जा रहे हैं।
उसको बस उसी नजरिए से देखिए, उस नजरिए से मत देखिए कि ये लंबा है, मैं नहीं सुन सकती है। मैं मानती हूँ कि कामकाजी आंटी हैं जो उनके पास टाइम नहीं रहता, जाइए, तो आप जब टाइम हो तभी सुनिए उसको। अपने ये ऐसे व्यक्त मत कीजिए, विचार मत दीजिए कि ये लंबा है या छोटा है। सत्संग सत्संग ही है, छोटा है या लंबा है। और है भी किसका? हमारे परमपिता गुरुपा का। हम गुरुपा की बातें करने जा रहे हैं, गुरुपा का सत्संग करने जा रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग, मतलब उन्होंने हम पे क्या रहमतें दी हैं वो हम बताने जा रहे हैं। तो हम क्या ये देख के करेंगे कि हम ये ब्लेसिंग को, हम रहमतों को हम छोटा करके सुनाएं, हम लंबा ना सुनाएं? ऐसा नहीं होता है संगत जी। हम गुरुपा के सुबह बैठे तो रात पड़ जाए, हम उनकी इतनी मतलब कि सत्संग कर सकें कि हमारी जुबान नहीं थके, हमारे कान नहीं थके, तो हम गुरुपा से हम क्लियरली, मतलब उनसे हम कांटेक्ट हैं, जब उनसे हमारी फीलिंग उनके लिए व्यक्त हो रही है, तो इसमें लंबे छोटे की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने बहुत सारे पुराने सत्संग सुना है जो संगत का, तो वो जब अपनी फीलिंग्स बताते हैं तो वो टाइमिंग के हिसाब से नहीं बताते कि लंबा है छोटा है, वो रहमतें बताते हैं गुरुपा ने क्या क्या की हैं। तो रहमतें तो इतनी हैं गुरुपा की कि हम बोलने लगे तो सुबह से शाम हो जाए। तो जब गुरुपा ये लंबी छोटी रहमतें देख के देने लगे कि मैं लंबी, मतलब बड़ी बड़ी रहमतें नहीं दूंगा, मैं भी छोटी छोटी ही देता हूँ, कि मेरी संगत को प्रॉब्लम होती है अभी, मतलब कि सत्संग करने में भी कि लंबा लंबा नहीं किया जाता। तो फिर संगत जी सोचिए, अब गुरुपा भी ऐसा सोच के हमें देते हैं रहमतें कि नहीं भाई ज्यादा नहीं देनी है, मैं कम कम ही दूं क्योंकि इनके सत्संग छोटे हों। तो इसलिए प्लीज प्लीज अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि लंबा है छोटा है, सत्संग है, और दिल खोल के सत्संग करिए, गुरुपा के और समीप जाइए, उनके चरणों के समीप जाइए। और जब हम गुरुपा के सामने बैठ के उनकी रहमतों का, उनकी मतलब कि उनकी जो क्या क्या उन्होंने हम पे ब्लेसिंग बरसाई है उनका हम बोलना और सत्संग करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि रुकना तो कहीं है ही नहीं, बस बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। तो फिर लंबा छोटे की बात नहीं आनी चाहिए यहाँ कहीं भी। बस सिर्फ सत्संग करिए। जिसका किसी के पास छोटा है तो छोटा करिए, जिसके पास ज्यादा है, बड़ा है तो बड़ा करिए। पर ये चीजें मत बोलिए कि ये बड़ा है हम सुन नहीं पाएंगे, छोटा करिए या ये करिए। वो आप अपने हिसाब से टाइमिंग फिक्स कीजिए। अभी जो कामकाजी, हर एक जगह कामकाजी तो होती है, मैं ये जानती हूँ, जो बाहर जाती हैं, जॉब वॉब करती हैं, चलो वहाँ प्रॉब्लम होती है। जब आप घर में आओ तो एयरफोन कान में डालो, काम करते रहो, सुनते रहो। मैं घर में सारा काम करती हूँ संगत जी, और सुबह जब होती है काम वाम पूजा वजह समाप्त करके एयरफोन लगा के पूरा दिन कब शाम पड़ जाती है पता ही नहीं चलता। सत्संग सुनो, दूसरा सुनो, तीसरा सुनो, इतने सारे हैं, इतनी ब्लेसिंग है गुरुपा की, और वो सुनते सुनते टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब 6 बज गए, कब 7 बज गए, कब 5 बज गए। तो बस मन करता है सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। तो फिर छोटा है या बड़ा है इसकी बात नहीं आनी चाहिए गुरुपा संगत जी। तो इसलिए अगर कोई भी मुझसे बोलने में गलती हुई हो तो क्षमा करें। और एक और सत्संग है संगत जी, अभी करवा चौथ आ रही है, गुरुपा ने सब तियों को बहुत ही अच्छी आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग दी है कि सभी सजो धजो, सभी अच्छे से करवा चौथ सेलिब्रेट करो। तो मैं भी थोड़ी शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो जैसे ही मैं निकली गुरुपा को नमस्कार किया कि गुरुपा जी चलिए आप भी मेरे साथ चलिए। तो बहुत सारी ब्लेसिंग इन नंबरों के जरिए तो गुरुपा देते ही रहते हैं। जब भी हम बाहर निकलते हैं तो बस एकदम से ऐसे कभी 777, 222, 888,
बहुत सारी, मतलब अनगिनत, हम तो काउंटिंग भी नहीं कर सकते उसकी। तो जैसे ही मैं मार्केट में गई संगत जी, तो बिलीव कीजिए कि एक नई शॉप, मतलब नई नहीं मैं बोलूँगी कि मैं उस पर कभी पहले शॉपिंग नहीं की। मैं 2-4 सिलेक्टेड शॉप्स रखी हैं, मैं वहीं से जाके अपने लेती हूँ ड्रेसेस वगैरह। पर इस बार पता नहीं मेरा मन क्यों किया कि मैं इस शॉप में चलती हूँ। तो मैं जैसे ही अंदर गई, मैं सभी देख रही थी ड्रेस व्रेस, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं जैसे ही एक ड्रेस देख रही तो मेरा ध्यान ऊपर गया दीवार पे संगत जी, तो वहाँ गुरपा जी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मैं एकदम से चौंक गई। मैंने कहा गुरपा, आप मेरे से भी पहले हैं। तो मतलब कि इतना, मैं ड्रेस वगैरह छोड़ के गुरपा को ही देखे जा रहे हैं, और मैं अपने अंकल जी को देखी, गुरपा जी आ गए। ये बोल, तो ये भी बोले हाँ हाँ गुरपा जी। तो मतलब कि देखिए, हम जैसे ही गुरपा जी को बोलते कि गुरपा जी चलिए, तो गुरपा हमसे पहले ही वहां पहुंचे होते हैं। तो इसका भी शुक्राना वे अनंतम शुक्राना गुरपा। जब आप अंग संग रहते हैं, जब आप इंश्योरेंस देते रहते हैं कि मैं आपकी अंग संगी हूँ, तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। ऐसे अपने आप को हम इतने ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं, गुरपा हमारे साथ हैं, गुरपा हमारे अंग संग है। अब तो सब ठीक होगा, अब तो सब अच्छा ही होगा, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए सभी गुरपा का मंत्र जाप करिए, गुरपा से शब्द कीर्तन सुनते रहिए और गुरपा से ब्लेसिंग लेते रहिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करके नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरपा सदा सहाय। तो ये था संगत जी आज का सत्संग। अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है। आप अपना सत्संग लिखकर या बोलकर कैसे भी भेज सकते हैं। अगर लिखकर भेज रहे हैं तो लिखावट एकदम सही साफ होनी चाहिए, जो कि पढ़ने में आ सके। और अगर ऑडियो क्लिप में भेज रहे हैं तो एक बार प्लीज़ अपना ऑडियो चेक जरूर कर लें कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।